हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। कॉलेज रिव्यू की जर्नी में आज इस कॉलेज के कैंपस में मैं हूं इस वक्त। ये है कर्नाटक का टॉप रैंक कॉलेज और इस कॉलेज का नाम है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के अमॉन्ग इसका नाम आता है और अक्रॉस द कंट्री स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद करते हैं। कंप्यूटर साइंस ही नहीं, बाकी के भी ब्रांच की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सारी सीट्सें काफ़ी फिल हो जाती हैं इनिशियल राउंड में ही जा कर के। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो लेस देन 200 रैंक में आपको यहाँ पे सीट अगर लेना है तो फॉल करना पड़ेगा इस रैंक रेंज में। अगर आपको कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 200 से लेस देन का रैंक आपका आना चाहिए कॉमेट के में। तो काफ़ी टफ कंपटीशन होता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो आज का जो पर्पस है हमारा इस कॉलेज में आने का वो यही है कि कॉलेज की कैंपस को आकर के देखना, समझना, स्टूडेंट से फीडबैक लेना और समझना कि क्यों कॉलेज ये रैंक 1 पे फॉल करता है। और साथ में ये भी जानना कि यहाँ की एकेडमिक्स कैसी है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, क्या कॉस्टिंग जाती है, क्या कैंपस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है या नहीं है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसी है। हर तरह की सारी की चीज़ों को हम चाहते हैं कि आप तक एक कंसोलिडेटेड वे में प्रेजेंट करें ताकि आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए कि क्यों आरवी कॉलेज रैंक 1 पे फॉल करता है, क्यों इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। इस कॉलेज के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉलेज में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी होगी, क्या कंप्यूटर साइंस ही एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या ऑल्टरनेटिव और भी ब्रांच है वहाँ पे किस तरीके का फीडबैक है स्टूडेंट का, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और जानिएगा आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि ये डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप रैंक कॉलेज है और इस हर स्टूडेंट का सपना होता है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना। आइए जानते हैं आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कैंपस जो अभी आप देख रहे हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। टॉप रैंक कॉलेज है लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी गैप है। फ्रेंड्स, यूं ही कोई कॉलेज टॉप रैंक अचीव नहीं कर लेता। इसके पीछे बहुत सारे ग्राउंड वर्क्स किए जाते हैं जहां पे मैनेजमेंट की तरफ से एफर्ट लगता है, फैकल्टीज़ की तरफ से एफर्ट लगता है और ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स लगता है स्टूडेंट्स की तरफ से। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, तब जाकर के एक कॉलेज इस तरीके के आउटकम को डिलीवर कर पाता है। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी इसी तरीके का एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा जहां पे एकेडमिक्स हो, चाहे रिसर्च एंड इनोवेशन हो या फिर प्लेसमेंट हो, इन सब का एक आपको बैलेंस्ड अप्रोच दिखेगा जिसकी वजह से ये कॉलेज नंबर 1 की पोजीशन पे फॉल करता है कर्नाटका के अंदर में। और अक्रॉस द कंट्री भी देखा जाए तो लेस देन 100 रैंक अचीव कर रहा है। पिछले कई सालों से इसकी रैंकिंग बनी हुई है और इस वजह से लोग इस कॉलेज को ऑप्ट करते हैं। 1963 में स्टैब्लिश किया गया था इस कॉलेज को विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर में। ये आता है NAC A+ का एक्रेडिटेशन मिला है और AICTE रिकॉग्नाइज कॉलेज है। कैंपस की बात करें तो 16 एकड़ में ये कैंपस डेवलप किया गया है, जहाँ पे इस जो हमारी जो अभी की ऑब्जर्वेशन है, जो हम कैंपस में आए थे, आने के बाद जो हमने देखा तो कॉलेज के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। जो एक फैक्टर था स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता था कि हर कुछ अच्छी है बट कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ गैप
लग रहा था, जहाँ पे मेंटेन नहीं था कैंपस इस तरीके से, वो एक वाइब जो होता है कैंपस का वो नहीं दिख रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रही है अभी कॉलेज में, गोइंग फॉरवर्ड आपको 2-3 साल में काफ़ी अच्छा कैंपस का वाइब भी यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात इस कॉलेज की मुझे ये लगी कि इस कॉलेज में रिसर्च एंड इनोवेशंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 16 क्लब्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म के तरीके से मिलता है, जहाँ पे आप अपनी जो भी क्रिएटिविटी है आप उसको बाहर ला सकते हैं। आपकी जो भी इमेजिनेशन है आप उसको बिल्कुल रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा प्लेटफॉर्म। 16 क्लब्स हैं यहाँ पे। अगर आपकी इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल में तो उसके लिए एक क्लब आपको मिलेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है एरोस्पेस में या फिर कोडिंग में या फिर जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड है, आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात लगी मुझे यहाँ की ये कि इन्होंने पेटेंट्स भी करा रखे हैं, और इसमें भी सबसे अच्छी बात ये थी कि जितने भी पेटेंट्स का इन्होंने राइट्स के लिए एप्लीकेशन डाला था उसमें रेयरली कोई रिजेक्शन देखने को मिला। 41 पेटेंट्स राइट अभी तक मिल चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट करता है कि ये इंस्टीट्यूशन क्यों इतना टॉप लेवल पे फॉल करता है। और आप कल को इस कॉलेज का अगर हिस्सा बनते हैं तो आपको भी इसी तरीके का प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जो आपकी फ्यूचर के लिए एक बेहतर फाउंडेशन बनाने में आपको मदद करेगा और आपका करियर डेफिनेटली ग्रो करेगा, जहां पे आप अपनी बेस्ट एफर्ट लगाते हैं। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको, अगर डोमिसाइल्ड है कर्नाटका के, तो KCET का आपको एग्जामिनेशन देना होगा, या फिर आप कॉमेट के थ्रू भी आ सकते हैं। फीस में डिफरेंस है जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा। और अदरवाइज अगर आपने कॉमेट के और CET एग्जाम नहीं दिया है तो आप JEE के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, बट ओनली अंडर मैनेजमेंट कोटा। कॉलेज की जो लोकेलिटी है काफ़ी बढ़िया है, इस्टेब्लिश्ड एरिया है, डेवलप्ड एरिया है, और कुछ आसपास की लोकेलिटी में आपको मिलेगी। कॉलेज के बिल्कुल पास में आपको 200 मीटर पे मेट्रो स्टेशन मिलेगा, 12 किलोमीटर पे सिटी सेंटर का एरिया आ जाता है, 48 किलोमीटर्स पे आपकी एयरपोर्ट है, 15 किलोमीटर पे आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो हर तरीके से कनेक्टिविटी, कम्यूटिंग, इन सब को लेके कोई भी कंसर्न नहीं है। कॉलेज बिल्कुल ऑप्ट करने लायक है। बाकी बने रहिए आगे की इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने कमेंट्स एंड लाइक देना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं इस कॉलेज की एकेडमिक्स कैसी है, क्योंकि बहुत कंसर्न होता है स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के मन में कि कैसी पढ़ाई है इस कॉलेज की। पढ़ाई को लेकर के कोई गैप आपको नज़र नहीं आया, क्योंकि फैकल्टीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है, तो ये डिपार्टमेंट बिल्कुल सेटल्ड है। यहाँ पे आपको कोई इशू नज़र नहीं आएगी। इनफैक्ट स्टूडेंट्स से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि यार पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, और कुछ काम के लिए हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कोई यहाँ पे फोकस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन एकेडमिक में इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि आपको उस एंगल में तो कोई कंसर्न नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट वेज में अगर देखा जाए, जहाँ पे अदर चीज़ों का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपकी फेस्ट है, इवेंट्स जो होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों में भी कॉलेज को बहुत फोकस करना ज़रूरी होता है। और आरबी कॉलेज के मैनेजमेंट को पता है कि एकेडमिक्स तो हमने बहुत अच्छी कर ली है, ये पार्ट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ रह गया है, जहाँ पे स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये भी अगर एक पार्ट को कॉलेज थोड़ा सा ध्यान दे तो एक कैंपस में जो एक पॉजिटिवनेस आएगी वो डेफिनेटली दूसरे लेवल पे इसको लेकर के जाएगा। तो ये एक कंसर्न हो सकता है स्टूडेंट्स का इस कॉलेज में आने के बाद में। कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर के कंसर्न होता है हर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कि कैसा होगा कैंपस जब हम जाएंगे, किस तरह की वाइब वहाँ पे आएगी। देखिए, कॉलेज का एटमॉस्फेयर तो काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स काफ़ी एनर्जेटिक हैं, यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा। आप जब आएंगे तो आपको लगेगा क्या कि एक बड़े इंस्टीट्यूशन में आए, एक टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन में आए। बट कैंपस के बारे में बताता हूँ, 16 एकड़ का कैंपस है, जहाँ पे अभी करेंटली डेवलपमेंट चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट की जा रही है, यानी कि मैनेजमेंट को इस कंसर्न के बारे में पता है और इस चीज़ पे वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो कैंपस का जो वाइब होगा आपको साल 2 साल में एक बेहतर तरीके से नज़र आएगा। कैंपस के अंदर में सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, हॉस्टल, मेस, दोनों फैसिलिटीज़ आपको कैंपस के अंदर में है। कैफेटेरियाज़ को लेकर के भी बताता हूँ, इतने लार्ज साइज़ में ऑडियंस यहाँ पे होते हैं, तो मल्टीपल फूड जॉइंट्स एंड कैफेट्स आपको मिलेंगे जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल सूट करेगा। लाइब्रेरी एक बहुत अच्छी साइज़ का बनाया गया है, जहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ बुक्स आपको मिलेंगे, जर्नल्स मिलेंगे, और डिजिटल लाइब्रेरी तो कैंपस में कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लैब्स वेल इक्विप्ड हैं, कंप्यूटर लैब्स भी अच्छे हैं, बट वहाँ पे भी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। लिविंग कंडीशंस एंड कम्यूटिंग को लेकर के भी कोई कंसर्न नहीं है। आप डे 1 पे जब आएंगे तो इमीडिएटली तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, गोइंग फॉरवर्ड
इन ए मैटर ऑफ फ्यू डेज आप वहाँ पे सेटल डाउन जरूर कर जाएंगे, क्योंकि कॉलेज की लोकेशन बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी वगैरह को लेके कोई कंसर्न नहीं है कॉलेज में। अब वो कंसर्न जो आप सभी के मन में रहता है कि प्लेसमेंट कैसी है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, चलिए इसको भी आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट को लेकर के कोई भी कंसर्न नहीं है, बहुत ही एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है ईयर ऑन ईयर प्लेसमेंट का। यहाँ पे मैंने 3 साल का डेटा आपको शो किया है ताकि आपको पता चले कि किस हिसाब से कंसिस्टेंट है कॉलेज अपनी प्लेसमेंट को लेकर के, काफ़ी सीरियस है। एमओयूज टाइमली रिन्यूड होती हैं, इंडस्ट्री टाइप्स बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया, एक अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छे स्टूडेंट्स भी रिक्रूटर्स को मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ा एक एसेट बन करके वो निकल करके आते हैं। इतनी साउंड नॉलेज के साथ में स्टूडेंट्स होते हैं और इतनी रिसर्च एंड इनोवेशंस का इनको यहाँ पे जो मौका मिलता है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही रिफाइंड होते हैं, जो कि एक बहुत ही ईजी करता है कॉलेज को भी और रिक्रूटर्स को भी अच्छे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में। 2022 में जो यहाँ का मैक्सिमम जो ऑफर किया गया था पैकेज था 56.25 लाख रुपीज़। इसके बाद 2023 में ये 62 लाख पे चला गया, 2024 में 92 लाख पे, 2025 का स्टार्ट अभी आना बाकी क्योंकि प्लेसमेंट अभी चल रही है, बट एज ऑन डेट 678 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं 2025 में भी। तो अगर आप देखें तो बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे प्लेसमेंट को लेकर के है। मीडियन एंड एवरेज सैलरी में भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि 9 लाख रुपीज़ का मीडियन फिगर अब बढ़ करके 12 लाख रुपीज़ हो चुका है, और एवरेज 10.85 से बढ़ करके 13.06 पे आकर के अब दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है 25 के सेशन में वो 14 पे भी जा सकता है। बहुत ही अच्छी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इस कॉलेज की प्लेसमेंट को, जब मैंने क्लोजली मॉनिटर किया और समझा कि सबसे अच्छा हाईलाइट करने वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, वो ये है कि 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे देखे जो पिछले सेशन में जिनको 12 लाख रुपए से यानी कि 12 लाख एंड अबव का CTC उनको ऑफर किया गया, जो कि मुझे लगता है कि एंट्री लेवल पे ये एक बहुत ही अच्छा नंबर्स है, क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्लेस अंडर दैट CTC लेवल। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो कंसर्न होता है वो यहाँ पे बिल्कुल सॉर्ट आउट हो रहा है, ROI बिल्कुल अचीव हो रहा है, कंपनीज भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, और सिर्फ CS में ही नहीं बाकी के भी डिपार्टमेंट्स में भी कंपनीज काफ़ी अच्छी आ रही हैं। कंप्यूटर साइंस में ही प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, इसके अलावा भी ब्रांच में भी आपको प्लेसमेंट का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको जैसे कंप्यूटर साइंस का शो किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपको टेलीकॉम के बारे में बताता हूँ। 30 लाख रुपीज़ का मैक्स सैलरी ऑफर किया गया, 11.47 का एवरेज सैलरी यहाँ पे मिल रहा है। तो आप अदर डिपार्टमेंट्स में भी अगर आपको ऑप्शन मिलता है और आपका इंटरेस्ट है तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को आप ऑप्ट करिए, ये आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आपके करियर को जरूर ये एक अच्छा फाउंडेशन देगा, एक अच्छा आउटकम देगा। अब आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो कितने रैंक लाने होंगे ताकि हम सेफ अपने आप को फील कर सकते हैं। देखिए इनिशियल राउंड में कट ऑफ काफ़ी हायर साइड पे रहता है आरवी कॉलेज में, बट अगर आप आगे के राउंड तक रुकते हैं यानी कि राउंड 2 और राउंड 3 तक अगर आप वेट करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस आता है इनिशियल राउंड से बाद के राउंड में कट ऑफ में, तो काफ़ी ड्रॉप कर जाता है। तो अगर आरवी में अगर आपको CSE ब्रांच में लेना है, कॉमेट के का आपको रैंक यहाँ पे बता रहा हूँ, तो 434 का 2024 का कट ऑफ था। इस साल आप 470 से 500 के बीच में भी अगर फॉल करते हैं तो एक्सपेक्ट करिए कि आपको सीट मिल सकती है। ऑल्टरनेटिवली आप डेटा साइंस, AI के साथ में मशीन लर्निंग है, ये ऑप्शंस भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका 600 से 800 के बीच में रैंक है तो आपको ऑप्शन मिल सकता है। इसके साथ में आप इंफॉर्मेशन साइंस के साथ में भी जा सकते हैं, जहाँ पे 800, 850 या 900 का रैंक है तो आपको सीट मिल सकती है। कंप्यूटर साइंस में साइबर सिक्योरिटी में 862 का कट ऑफ गया था, यहाँ पे भी आप 900 रैंक पे ऑप्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप और डिफरेंट ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हैं, जैसे ENC है या फिर एरोस्पेस है या फिर मैकेनिकल है, इन सब ब्रांचेस में कट ऑफ भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो ENC में आपको 1636 का कट ऑफ रहा था पिछले साल, इस साल आप 1700 टू 1800 के रैंक रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट मिल सकती है। वो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा कि राउंड वाइज किस तरीके का स्टार्ट्स चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कितनी कट ऑफ में क्या वेरिएशंस आने वाली हैं। बट ये मान के चलिएगा कि अगर आरवी में एडमिशन लेना है तो राउंड 1 से राउंड 3 तक जरूर वेट करिएगा, क्योंकि कट ऑफ में ड्रॉप होता है। मे बी आप कोई दूसरे ब्रांच को लेकर के अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हैं, इस वे में आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज आप बहुत स्पेसिफिक है एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, तो इसी हिसाब से आपको कट ऑफ रेंज में रहना होगा। तो लेस देन 1000 अगर हैं तो टॉप के ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं यहाँ पे।
फ्रेंड्स, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं, जो कि जिसमें 15 डिपार्टमेंट्स हैं। आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को परस्यू कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के साथ साथ में यहाँ पे डेटा साइंस, AI/ML के साथ में साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो प्रोग्राम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, काफ़ी डिमांड में है। इसके साथ में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी काफ़ी अच्छी फीडबैक स्टूडेंट्स की तरफ से मिल रही है और स्टूडेंट काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी शो करते हैं इस कॉलेज में। अदरवाइज अगर आप देखें कि बाकी के जो लोअर ब्रांचेस भी हैं वहाँ पे भी एक्सपोजर में ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिलती है, आपको ऑप्ट करना चाहिए अगर आप इस कॉलेज के अंदर में अपनी ब्रांडिंग को आप आगे लेकर के जाना चाहते हैं एक बेहतर फाउंडेशन के साथ में। तो ये इस प्रोग्राम में से कोई भी प्रोग्राम आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। अब कॉस्टिंग की बात करते हैं कि कितनी फीस स्ट्रक्चर आपको पे करनी होगी यहाँ पे। अगर आप CET कोटा से एडमिशन लेते हैं तो 1,07,495 का पर एनम फीस है। कॉमेड के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 2,81,477 का पर एनम फीस है। वहीं अगर आप थर्ड वर्टिकल यानी कि मैनेजमेंट कोटा, यानी कि इफ़ इन केस आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती है CET या फिर कॉमेड के में, तो आप मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि JEE के स्कोर के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी प्रोग्राम जिसमें आपने जो भी एग्जामिनेशन दिया है उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। बट मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना इज़ ए टफ टास्क। इट्स ए वेरी डिफरेंट बॉल ऑफ गेम हियर इन आरवी कॉलेज। यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैनेजमेंट को अप्रोच करना है, जहाँ पे आपके +2 के मार्क्स के बेसिस पे और अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको सीट ऑफर की जाएगी। बट ये कॉस्ट बहुत हायर साइड पे आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका बजट 70 लाख रुपीज़ के आसपास होना चाहिए, तब जा करके आपको सीट यहाँ पे मिलेगी। अदर ब्रांच में भी आप देखिए, जैसे साइबर सिक्योरिटी या फिर डेटा साइंस में अगर आप जाते हैं तो क्लोज टू 50 लाख रुपीज़ का आपका बजट यहाँ पे फॉल कर रहा है, तब जा करके आपको मैनेजमेंट कोटा में सीट मिलेगी। बट सीट मिलना बिल्कुल टफ टास्क है, इसके लिए आपको काफ़ी एफर्ट लगाना होगा। यहाँ पर आपको टीम गेट माई यूनिवर्सिटी बिल्कुल हेल्प करेगी और इंश्योर करेगी कि आपको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू मैनेजमेंट कोटा में आपको यहाँ पे एडमिशन मिले। तो अगर आपका एम है आरवी कॉलेज में पढ़ने का और आप लग रहा है कि आप कहीं पे फंबल करने वाले हैं, यहाँ पे लोअर रैंक रेंज में फॉल करने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप अपने डिसीजन को लीजिए, टेक योर राइट कॉल एंड कम फॉरवर्ड फॉर टेकिंग एडमिशन। क्योंकि आप जितना लेट करेंगे आपकी अपॉर्चुनिटी इतनी ही ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएगी, आपका स्कोप काफ़ी कम होता जाएगा एडमिशन लेने का आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के मैं आखिरी पड़ाव में आ गया हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियलिस्टिक रिव्यू जो स्टूडेंट्स का था, जब मैंने कैंपस में उनसे बात की और पूछा तो उनका क्या ओवरव्यू है कॉलेज को लेकर के, क्या ओपिनियन है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, अच्छी फीडबैक्स तो काफ़ी अच्छी थी, जैसे एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी यहाँ पे गैप नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए। ऑल्टरनेटिवली मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे कंसर्न हैं स्टूडेंट्स को का, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको लगता है कि कैंपस साइज जो है वो तो अच्छा है बट कंजेस्टेड है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से लेआउट को तैयार नहीं किया गया। इसको एक ओपननेस देना चाहिए था, जहाँ पे लगता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कि कॉलेज को यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो मुझे यहाँ पे लगा कि आने के बाद में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप तो है और कॉलेज अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर भी रहा है, तो लग रहा है कि ये पार्ट जो है वो कंसर्न जो है वो आगे चल के फुलफिल हो जाएगा। फैकल्टी एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेकर के भी उनका कहना था कि काफ़ी ट्रेडिशनल अप्रोच है, यहाँ पे भी कुछ एडवांसमेंट की ज़रूरत है, मे बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर के भी उनका हो सकता है एक ओपिनियन होगा। हॉस्टल की एमिनिटीज़ और फूड को लेकर भी कंसर्न था उनका कि बहुत अप टू द मार्क फैसिलिटीज़ नहीं है, वाईफाई की कनेक्टिविटी का इशू यहाँ पे काफ़ी होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अटेंशन देने की ज़रूरत, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने एफर्ट लगा रहे हैं आकर के, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उनको डिसअपॉइंट करती हैं। स्ट्रिक्टनेस को लेकर के भी कंसर्न है स्टूडेंट्स का, कि बोलते हैं पढ़ाई बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है हमें, बट कहीं ना कहीं एक ओवर स्ट्रिक्टनेस है जिसकी वजह से स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर उनको फील होता है। आजकल की स्कूल में भी इतनी स्ट्रिक्टनेस उतनी नहीं होती जितनी कि प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को आजकल देखना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनके एक मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है और उनको लगता है कि ये उनके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओवर स्ट्रिक्टनेस, इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज के मैनेजमेंट को लिबर्टी देनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, ताकि लोग अच्छे से सांस ले पाए, दे कैन ब्रीथ इजीली इन ए स्पेस वेयर दे कैन कम अप विद देयर इमेजिनेशन इन ए प्रॉपर वे। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर के भी उनका कंसर्न है कि कॉलेज में बहुत कम स्कोप है फेस्ट
और स्पोर्ट्स से लेकर के कोई भी इवेंट्स को लेकर के यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। साल में एक आध इवेंट होते हैं जिसके वजह से उनको लगता है कि ये एक्सपोजर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो जा रहा है, और एकेडमिक्स के साथ में इन सब चीज़ों पे भी एक फ्रीक्वेंटली, मैं बोलता हूँ कि बहुत एक मंथ ऑन मंथ तो नहीं होना चाहिए, साल में कम से कम 3-4 इवेंट्स तो जरूर हो जाने चाहिए, ताकि जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने अदर स्किल सेट को भी आजमाने का मौका मिलता है। तो ओवरऑल आरवी को लेकर के मेरा फीडबैक ये है कि कॉलेज रियली डिजर्व करता है एक टॉप रैंक with some improvement in the area of infrastructure and all these feedbacks. If they will take it seriously, तो कॉलेज डेफिनेटली आगे चल करके एक तरीके से ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्टूडेंट्स को देगा। कॉलेज बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं अगर ये सब कंसर्न के साथ में आप थोड़ा मैनेज कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको आरवी कॉलेज को लेकर के ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम मिस कर गए होंगे तो आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करिए, विल गेट बैक टू यू। और वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल और ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, विल कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सून।